चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लो टाइप 6। टाइप 6 सर आपने लिंक नहीं डाली अभी तक ग्रुप पे। अच्छा डाल दीजिए। नहीं अभी भेजो। दो J3 है, एक J4 के साथ क्लब हो चुका है। हाँ हाँ गाइस चलो देखते हैं। टाइप 6 trigonometry equation of the form sin x प्लस और माइनस cos x और उसके साथ में मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ sin x एंड cos x एंड इक्वल टू 0। जैसे फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, यहाँ सम और डिफरेंस और यहाँ प्रोडक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए लिख लो सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। sin x प्लस और माइनस cos x जो नजर आता है उसको t लिख लिया जाए। इसको t लिख लिया जाए या t से रिप्लेस करें तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो पहला वाला सॉल्व 1 माइनस साइन 2x सॉल्व 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। ये स्ट्रक्चर दे रखा है। तो कोशिश कीजिए, देखिए ये 1 एज इट इज माइनस ये साइन 2x है। इसको आप समझ सकते हो कि ये 2 साइन x इंटू कॉस x है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। अच्छा हाल फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो समझ लो ये प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस है। और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा साइन x माइनस कॉस x। तो जब अभी अभी टाइप वाला जो बेसिक कंडीशन है वो हमने डिस्कस किया था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस और प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉस दोनों एक ही फंक्शन में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ वो टाइप यूज होगा। तो क्या था टाइप? जो नजर आया उसको टी लिख ले। तो यहां मैं लिखता हूं पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो खैर ये वाला टर्म तो टी बन जाएगा। अब इसके बारे में क्या किया जाए? तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा ये 1 बन जाएगा, माइनस ये साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। हो गया भाई, बढ़िया हो गया फिर। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये 1 माइनस साइन 2x जो है इसका वैल्यू मैं लिख लेता हूं टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब आगे ये जो ब्रैकेट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका वैल्यू है टी एंड इज इक्वल टू 0। अरे वाह ये तो आसान हो गया। टी को कॉमन ले लिया जाए, टी प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इक्वल टू 0, देन आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकेंड शुड बी इक्वल टू 0। यहां से बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 और यहां से बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू -2। अब सोचो क्या होगा आंसर। सबसे पहले देखो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर रखा है, a sin x प्लस b cos x। इसका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बीच में रहेगा। इस स्ट्रक्चर का आंसर हमेशा इसके बीच में रहेगा। तो यहां से देख लो मल्टीप्लायर है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 एडिशन 2 अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है +√2 और -√2 के बीच में होगा। तो इसका आंसर 0 दे रखा है। ये हो सकता है +2 और -√2 के बीच में ही है, +√2 और -√2 के बीच में ही है, तो ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। और यहां सोचिए तो जरा, यहां भी साइन का कोएफिशिएंट है 1, कॉस का कोएफिशिएंट है -1, तो इसका आंसर -√2 और +√2 के बीच में रहेगा। तो -√2 और +√2 के बीच में क्या ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू आउट ऑफ द रेंज है, ये वैल्यू आउट ऑफ द रेंज है। इस स्ट्रक्चर का मैक्सिमम वैल्यू +√2 रह सकता है और मिनिमम वैल्यू -√2 हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड ये बोल रहा है कि उसका वैल्यू -√2 और +√2 के बीच में है, लेकिन राइट हैंड साइड आंसर तो -2 दे रहा है जो कि इससे बाहर है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इसके लिए नो सॉल्यूशन रहेगा, इस वाले के लिए नो सॉल्यूशन रहेगा, इस वाले को छोड़ देते हैं, नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ दो इधर। अब ये वाला बचा, इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा देखो जरा गौर से, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस tan x इज इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, तो 1 लिख लिया जाए tan π/4। तो अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला है अपने पास, tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो सिंप्लीफिकेशन है इसका n पाई प्लस अल्फा। तो इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मतलब π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया आंसर। यहां नो सॉल्यूशन बोल के छोड़ दो, इस वाले के लिए नो सॉल्यूशन और इस वाले के लिए ये रहा। तो पूरा टोटल स्ट्रक्चर इस तरह से सॉल्वेबल रहेगा। देख लो एक बार, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। नहीं भाई इससे पहले कुछ नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है।
सिक्स्थ टाइप है, सिक्स्थ टाइप। हो गया, बना लिया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं। Write down next one. 2 cos x plus 2 sin x. 2 cos x plus 2 sin x plus sin 3x minus cos 3x and is equal to 0. ये स्ट्रक्चर दे रखा है। चलो सोचते हैं इसको भी फटाफट। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? cos x प्लस sin x। अच्छा, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। sin 3x का भी फॉर्मूला लिखेंगे, cos 3x का भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो sin 3x के लिए क्या हो सकता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, आगे माइनस, और cos 3x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो गौर से, ये 3 sin x माइनस माइनस इट बिकम प्लस, तो 3 cos x, 3 sin x 3 cos x, 2 sin x 2 cos x, तो दोनों का ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 5 sin x 5 cos x। तो दोनों का ऐड करके यहां मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स cos x प्लस sin x। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, -4 sin क्यूब और ये -4 cos क्यूब, तो -4 में कॉमन ले लूं, -4 में कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो, आगे पूरा ये स्ट्रक्चर उस तरफ शिफ्ट करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? 5 cos x प्लस sin x इक्वल टू 4 cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x। तो ऐसा आ जाएगा। अब आगे यहां से मैं 2 केस बना लेता हूं। पहला केस cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, और दूसरा केस में बनाऊंगा cos x प्लस sin x इज नॉन जीरो। सर ये कैसे सोचा आपने? अरे सिंपल सी बात है, देखो जरा, ये वाला मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो कर सकता है ना, उधर जाके डिवाइड तो कर सकता है, उधर जाके इसको डिवाइड करना था, पर डिवाइड करते वक्त हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि डिवाइड करने वाला फैक्टर नॉन जीरो होना है। तो डिवाइड करते वक्त इस फैक्टर को नॉन जीरो लेना पड़ेगा, पर क्या ये गिवन है? नहीं है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फैक्टर 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ये फैक्टर 0 आ जाए। तो जब ये फैक्टर 0 होगा तो ये केस बन जाएगा, और ये फैक्टर 0 नहीं होगा तो फिर डिवाइड करके ये वाला केस बन जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से हो पाएगा? देखो जरा गौर से,
सबसे पहले ये पहला वाला केस में बना देता हूं, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसको साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स लिख लिया जाए, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब ये कॉस इधर डिवाइड कर दे, साइन अपॉन कॉस, तो ये tan x आ जाएगा, tan x इक्वल टू -1, tan x इक्वल टू -1। तो tan x इक्वल टू -1 मतलब ये रहेगा tan x इक्वल टू माइनस tan π/4, या तो फिर tan ऑफ -π/4। तो हो गया tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सर प्लस अल्फा है, हाँ ठीक है ना, प्लस और अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, देख लो, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पहला सॉल्यूशन आ गया, ये पहला सॉल्यूशन आ गया भाई। अब दूसरा सॉल्यूशन, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, ये जो फैक्टर है cos x प्लस sin x, ये नॉन जीरो फैक्टर है, नॉन जीरो टर्म है। तो अगर ये नॉन जीरो फैक्टर है, नॉन जीरो टर्म है, तो उससे मैं डिवाइड तो कर ही सकता हूं। तो दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दे, तो यहां लेफ्ट में बचेगा 5 अपॉन 4 एंड इज इक्वल टू cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x अपॉन cos x प्लस sin x, ऐसा होगा। अब टाइप 1 याद कीजिए, फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो देखो जरा याद से, a क्यूब प्लस b क्यूब, फैक्टर्स क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना फैक्टर, ये फैक्टर्स है। तो अब देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला a प्लस बी है, इधर आके डिवाइड कर दिया, इधर आके डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही स्ट्रक्चर तो है भाई, ये देख लो, ए के बदले कॉस, बी के बदले साइन। तो इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए के बदले लिखा जाएगा कॉस, बी के बदले लिखा जाएगा साइन। तो ए के बदले कॉस मतलब ये कॉस स्क्वायर, बी के बदले साइन तो आगे साइन स्क्वायर, और यहां कॉस और साइन का प्रोडक्ट, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आ गया अपना टाइप। चलो अब इसको 5 इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 4, तो 4 बनेगा, माइनस 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक, अब बस लिख लीजिए, खत्म। ये क्या होगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 तो 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम, और फिर आगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आगे बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x, साइन 2x,
माइनस साइन इधर दे दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो साइन 2x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। साइन 2x इज इक्वल टू -1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 5/6, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, -5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब पता है अपने पास साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर सर हाँ बोलो सर बोलो। वो केस 1 में हमने अभी केस 2 में हमने कैसे कंसिडर किया कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने इक्वेशन ली और वैसे आगे बढ़े। वैसे ही तो केस 1 में क्यों नहीं किया? मतलब हमने केस 1 में cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0 को आगे किया, मतलब आगे लिया। हम लोग इक्वेशन में वैल्यू नहीं डाल सकते क्या? 0 y इंटू 0 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x। अरे अच्छा, देखो जरा इधर देखो, गौर से देखना, ये वाला देखो, ये फॉर्मूला समझ चुके हो? यस सर। तो अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 है, अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली a क्यूब प्लस बी क्यूब वो भी तो 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब वो भी 0 ही होगा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब 0 है तो a प्लस बी भी 0 ही होगा। तो किसको सॉल्व करना आसान है? cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 या cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x इक्वल टू 0, दोनों में से किसको सॉल्व करना आसान है? तो इस वाले को सॉल्व करना आसान है, इसलिए इस वाले को उठा लिया, वरना ये भी उठाओगे तो सोल्यूशन वही मिलेगा। मतलब ही वही होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, दोनों सेम होते हैं, कंडीशन ही वही है। अच्छा, यहां तक देखो, यहां तक तो बना लिया हमने, यहां तक तो समझ चुके हैं सब लोग। अब इसके बाद मुझे क्या करना था? इस चीज से मुझे डिवाइड करना था, उधर इस चीज से मुझे डिवाइड करना था, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी। तो इस चीज से मुझे डिवाइड करना था, तो डिवाइड करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि वो नॉन जीरो टर्म है, तो मैंने एक बार अज्यूम कर लिया वो नॉन जीरो टर्म। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो फिर वो जीरो टर्म हो सकता है, जीरो टर्म हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो जीरो लेके एक बार सॉल्व कर दिए और नॉन जीरो लेके एक बार डिवाइड कर दिए, तो जीरो लेके भी सॉल्यूशन आ जाएगा, नॉन जीरो लेके भी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब समझे? ये 2 से यस डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, यहाँ फाइनल आंसर n पाई बाय 2 -1/n, ये पाई बाय 12 बनेगा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। लिख लो भाई फटाफट। मिटा दे।
किसी को डाउट है इसमें? ठीक है भाई, मिटाने जा रहा हूं। Write down next one. One minus sine 2x in bracket cos x minus sin x and is equal to 1 minus 2 sin square x. ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस। अब देखो, पहले फटाफट कुछ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रखेंगे और राइट हैंड साइड में देखिए जरा, 1 minus 2 sin square x, इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर cos 2x। ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है। अच्छा, cos 2x के लिए एक और स्ट्रक्चर हम जानते हैं, वो होता है cos square x minus sin square x। cos square x minus sin square x, वो भी एक फॉर्मूला है। तो cos square x minus sin square x, a square minus b square, इससे फैक्टर बनेंगे तो वो बन जाएंगे a plus b, a minus b, cos x plus sin x and cos x minus sin x। कोई डाउट? तो यहां से मैं सीधा फैक्टर लिख लेता हूं, cos x minus sin x इन ब्रैकेट, दूसरा वेक्टर होगा cos x plus sin x। समझ चुके हो ना? इसका वैल्यू cos 2x लिखा, फिर cos 2x के लिए दूसरा फॉर्मूला cos square x minus sin square x। और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो इतना समझ लीजिए, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, जो 1 लिखा हुआ है, तो उस 1 को मैंने लिख लिया cos square x plus sin square x, और आगे जो लिखा हुआ है -2 sin square x। तो अब देखो, ये +1 sin square -2 sin square क्या बनेगा? माइनस sin square x बनेगा। और फिर इसके फैक्टर बना दिए, cos plus sin, cos minus sin, वही फैक्टर लिख लिया मैंने। सर 1 minus sin 2x को 1 की जगह cos square x plus sin square x लिख के cos x plus sin x का स्क्वायर बनता है, cos x minus sin x का। तो वैसे भी कर सकते हैं ना? वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ से ये ब्रैकेट में काट भी सकता हूं। अब यहां से फिर से केस बनाएंगे, यहां से फिर से केस बनाएंगे। पहला केस क्या होगा? पहला केस होगा या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, cos x minus sin x इक्वल टू 0। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि cos x minus sin x दोनों का वैल्यू 0 बन जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर सेकंड केस बनाएंगे, कि cos x minus sin x नॉट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या होगा? तो देखेंगे। तो पहले इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्व करो। इसके लिए क्या बनेगा?
cos x इक्वल टू sin x, फिर ये cos x डिवाइड होगा तो sin x अपॉन cos x tan x, एंड tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू tan pi by 4, तो x इज इक्वल टू n pi प्लस pi by 4, where n belongs to integer। ऐसा आ जाएगा सोल्यूशन, पहला ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरा यहां से सोचते हैं, अब देखो अगर ये नॉन जीरो है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ये ब्रैकेट ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? लेफ्ट में बचेगा 1 माइनस साइन 2x, राइट में बचेगा cos x प्लस साइन x। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं कंसिडर करके चलता हूं, cos x प्लस साइन x, इसका वैल्यू है t। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, मिडिल टर्म जनरेट होगा प्लस 2 sin x cos x, और राइट हैंड में मिलेगा t स्क्वायर, ये 1 है, माइनस 2 sin x cos x, ये साइन प्लस ये 2 sin x cos x, ये sin 2x आ जाएगा, और ये t स्क्वायर, तो sin 2x का वैल्यू आप लिख सकते हो sin 2x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1। तो चलो ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है, दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस, अब sin 2x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1, और cos x प्लस sin x का वैल्यू, cos x प्लस sin x का वैल्यू वो t आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1 2 माइनस t स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके फैक्टर तो t इज इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू प्लस 1, सॉरी सही है, करेक्ट है, t इज इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू 1, ये दो सोल्यूशन है। अच्छा t को मैंने लिखा था cos x प्लस sin x, t को मैंने लिखा था cos x प्लस sin x, तो यहां से बन सकता है cos x प्लस sin x इक्वल टू माइनस 2, cos x प्लस sin x इक्वल टू माइनस 2। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका रेंज पता है ना आपको, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो √2 से लेके माइनस √2 तक हो सकता है, माइनस √2 और प्लस √2, लेकिन उसके बीच में -2 तो आता ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन, इस केस के लिए नो सोल्यूशन, ये केस नो सोल्यूशन। अच्छा अगला ये केस, cos x प्लस sin x इक्वल टू 1, cos x प्लस sin x इक्वल टू 1, ये तो पढ़ चुका हूं, cos x प्लस sin x मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों का एडिशन 1 कहां होता है? ये रहा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो यहाँ होते हैं कोऑर्डिनेट 1,0, यहाँ होते हैं कोऑर्डिनेट 0,1, तो दोनों का एडिशन 1 है भाई, देख लो, cos x मतलब x कोऑर्डिनेट, sin x मतलब y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट का एडिशन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो सकता है आंसर, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आप लिख सकते हो 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई, और पॉजिटिव y एक्सिस पे भी आंसर हो सकता है, तो पॉजिटिव y एक्सिस को आप लिखेंगे 4n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो टोटल 3 आंसर बने, वो पहला वाला इधर लिखा पड़ा है, और ये आगे 2 आंसर, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे 3 आंसर बनेंगे भाई। तो सर तीनों में कौन सा सही है? अरे तीनों सही है, हाँ बोलो बोलो क्या डाउट है?
यूनियन। हेलो, हाँ बोलो, डाउट पूछो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ऐसा ये टाइप 6 है भाई। एक मिनट देखता हूं। यूनियन नहीं ले सकते क्या? अरे यूनियन नहीं, यूनियन कहाँ बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। देखो जरा ध्यान से, ये हो सकता है, ये नहीं हुआ तो और ये हो सकता है, ये नहीं हुआ तो और ये हो सकता है। हाँ ठीक है, यूनियन करेक्ट है, करेक्ट है, यूनियन ले सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं। एक्चुअली यूनियन ही सॉल्यूशन है इसका। हो गया लिख के? चलो भाई मिटाने जा रहा हूँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको लेक्चर, वहां से देख लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लिखो टाइप 7। टाइप 7 लिखो, trigonometry equation solved by using boundness of trigonometric ratio. Trigonometry equation solved by using boundness of trigonometric ratio sin theta and cos theta. Boundness of trigonometric ratio sin theta and cos theta. उसका सबसे अच्छा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यही है, देख लो। cos x माइनस sin x इक्वल टू -2, ऐसा दे रखा है। अच्छा एक मिनट, cos x प्लस sin x, देखो cos x प्लस sin x इक्वल टू -2, ये दे रखा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? देखो जब cos x इक्वल टू -1 हो जाए एंड sin x भी इक्वल टू -1 हो जाए। cos x का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, sin x का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, तो -1 टोटल -2 बन जाएगा। ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा एट cos इक्वल टू -1 sin इक्वल टू -1। पर क्या ये पॉसिबल है कि cos x का वैल्यू भी -1 बने और sin x का वैल्यू भी -1 बने? नो पॉसिबल सर। नहीं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। देखो cos का वैल्यू -1 हो सकता है, तो यहाँ x इज इक्वल टू पाई रहेगा, cos पाई -1 होता है, तो यहाँ x इज इक्वल टू पाई होगा। तो यही x का वैल्यू पाई अगर इधर लिख लिया जाए
तो यहाँ बनेगा साइन पाई, और साइन पाई तो 0 हो जाता है, वो -1 नहीं हो पाएगा। तो दोनों के वैल्यू एट ए टाइम -1 कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे बाउंडनेस, वही तो बाउंडनेस है कि -1 to +1 है, इसका भी वैल्यू -1 to +1 है, और दोनों एट ए टाइम -1 नहीं हो सकते। ग्राफ जानते हो ना, क्या दोनों एट ए टाइम -1 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सर फिर उनका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगा? सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1। क्या होगा आप ही सोचो। अभी तो Minus बनाया ना 50। क्वेश्चन। प्लस cos 45 शायद। हाँ, ये ऐसे बनाया ना। हाँ, आराम से सोचते हैं। ये -1, 0, ये 0। तो अगर यहां आ जाए तो फिर साइन और कॉस दोनों का एडिशन +1 हो सकता है। यहां आ जाए तो भी साइन और कॉस का एडिशन, यहां आ जाए तो एडिशन -1 रहेगा, यहां आ जाए तो एडिशन -1 रहेगा। तो -1 बड़ा है या +1 बड़ा है? +1 बड़ा है, +1 बड़ा है। पर ध्यान से सुनो क्या बताने जा रहा हूं। sin x = cos x at x = π/4 भी हो सकता है ना। तो तब क्या होगा? साइन का वैल्यू √1/√2 आ जाएगा, और कॉस का वैल्यू वो भी 1/√2 आ जाएगा, और फिर दोनों का एडिशन तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 2/√2, दैट इज √2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो ये 1 है, ये 1 है, वो भी मेथड तो हमने पढ़ा है ना, a cos x + b sin x। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √a² + b²। तो a² मतलब 1, b² मतलब 1, तो √2 होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। वो फॉर्मूला से भी बता सकते हो या यहां से भी बता सकते हो। sin x + cos x दोनों अगर इक्वल हो जाए, एंगल अगर x का वैल्यू π/4 आ जाए, तो cos π/4 sin π/4 दोनों का आंसर √2 आ जाएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू है उसका। और कोई डाउट? अच्छा, ये तो डाउट था। इस वाले का सॉल्यूशन लिख लीजिए, नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक और देखते हैं, एक और ट्राई करते हैं। cos raised to 50x minus sin raised to 50x equal to 1। cos raised to 50x minus sin raised to 50x equal to 1। ये लिखा है। तो सोचो कैसे बनाएंगे। बाउंडनेस के बारे में सोचो। सर लॉग लेके। नहीं, दिक्कत में पड़ जाओगे। देखो जरा ध्यान से, बाउंडनेस के लिए अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था, कॉस और साइन का एडिशन था। तो एडिशन को जस्टिफाई करना थोड़ा आसान होता है, सब्ट्रैक्शन को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ।
देखो इसका सॉल्यूशन चाहिए, इस वाले का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इन शॉर्ट हमें इस वाले का सॉल्यूशन चाहिए। ये जो नेगेटिव ऑफ साइन रेस टू 50x है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहां तक समझ गए? या तो कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, साइन एक्स लाई बिटवीन -1 to +1, ऐसा होता है। साइन एक्स लाई बिटवीन -1 to +1। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लाई बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, ये भी पता है सबको? यस सर। तो 0 to 1 के बीच में है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब चाहे 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर है, लेस देन 1। तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए अगर मैं बहुत बड़ी पावर ले लेता हूं तो वो नंबर और डिक्रीज होता जाएगा, वो नंबर और डिक्रीज होता जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है, या तो स्क्वायर करके देख लो। देखो 0.5 ये नंबर है, अब इसका स्क्वायर मैं कर देता हूं तो बड़ी पावर अगर ले ली जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। तो ये एक्चुअली छोटा हो जाएगा, इससे छोटा होगा। और एक बड़ी पावर ले लूं, और एक बड़ी पावर ले लूं तो ये 0.125 हो जाएगा, तो इससे और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बड़ी पावर लेते जाऊंगा नंबर छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। नंबर छोटा हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पर रहेगा तो फ्रैक्शन ही रहेगा, रहेगा तो फ्रैक्शन, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं साइन रेस टू 2 और उसका मैं पावर बना देता हूं 25, उसका मैं पावर बना देता हूं 25। तो वेरी 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 स्मॉलर नंबर, बट ऑब्वियसली लाई बिटवीन 0 to 1 ही होगा। जीरो टू 1 ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं साइन रेस टू 50 लाई बिटवीन 0 to 1, साइन रेस टू 50 लाई बिटवीन 0 to 1। अब यहां दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं। सर 1 को क्यों ऐड करना है? अरे अपना राइट हैंड साइड वही है, देखो राइट हैंड साइड वही है, 1 प्लस साइन रेस टू 50, इसलिए यहाँ 1 को ऐड किया जाए तो 0 + 1 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन रेस टू 50 होगा, और यहाँ जो है वो 1 + 1 वो 2 आ जाएगा। तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? सर इसमें रेंज निकालने की क्या? रेंज राइट हैंड साइड का रेंज वही है ना, 1 से लेके 2। सर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी क्या? एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू लिया ना, एग्जैक्ट वैल्यू ही लिया ना। क्या बोलना चाहते हो, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना है क्या, क्या करना है?
क्वेश्चन मतलब क्या था? sin x x का। इज इक्वल टू निकालना था या रेंज निकालनी थी बेसिक? अरे इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अभी खत्म नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ अभी। ओके सर, राइट हैंड साइड को चेक किया, था। राइट हैंड साइड मुझे पता चला कि 1 से लेके 2 के बीच में है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए तो जैसा ये है वैसा ही वो भी है, इसके जैसा ही होगा। तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में ही हो सकता है, उससे छोटा भी नहीं हो सकता। तो यहां गौर करने लायक बात है, लेफ्ट हैंड साइड 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, और राइट हैंड साइड 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब दोनों इक्वल कहां बनेंगे? दोनों इक्वल कहां बनेंगे? जब लेफ्ट का वैल्यू भी है और राइट का वैल्यू भी 1 है, तभी इक्वालिटी पॉसिबल है, कोई दूसरा केस पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, तो फिर दोनों 1 कब रहेंगे? दोनों 1 कब रहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड cos x raised to 50 ये 1 है, मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं cos x का वैल्यू 1 है तो ही उसका पावर, और यहां से मैं लिख सकता हूं cos x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। cos x का वैल्यू 1 रहा तो भी 50 पावर +1 दे देगा, cos x का वैल्यू -1 रहा तो भी 50 पावर 1 दे देगा। और राइट हैंड साइड से देख लो, राइट हैंड साइड से देख लो, इस वाले का वैल्यू, पूरे स्ट्रक्चर का वैल्यू 1 है, पूरे स्ट्रक्चर का वैल्यू 1 है, मतलब ये साइन वाला जो लिखा हुआ है ये 0 रहेगा। तो यहां से मैं लिख लेता हूं sin x raised to 50 इक्वल टू 0, और वी कैन से sin x इक्वल टू 0। तो देख लो sin x 0 कहां होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होगा, sin 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू n phi वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन यही है भाई। तो सर इनको क्यों सॉल्व नहीं किया आपने? अरे इनको भी तो कर लिया ना सॉल्व, cos +1 cos -1, डायग्राम याद करो, ये रहा cos +1 इधर रहेगा sin 0, cos -1 इधर रहेगा sin 0। तो ये वाला भी एक्सेप्ट करना है, ये वाला भी एक्सेप्ट करना है, मतलब होल एक्स एक्सिस एक्सेप्ट करना है, होल एक्स एक्सिस दैट इज n phi। तो आ गया ना, ये भी इसमें आ गया, इन दोनों को क्लब करके ही ये लिखा गया। जहां sin 0 होगा तो ऑब्वियसली cos 1 होगा या -1 होगा, 1 रहा तो इवन पाया जाएगा, -1 रहा तो ऑड पाया जाएगा। तो चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, x इज इक्वल टू n पाई। अब समझ गए? अब कोई डाउट होगा तो पूछ लो। नो डाउट सर। बनाना पड़ेगा क्योंकि 50 पावर जो है ना वो एनालिटिकली सॉल्व करना बहुत मुश्किल है भाई। तो इस तरह से बाउंडनेस से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सर ये क्वेश्चन लॉग से भी हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता यार, कैसे करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे ही होगा क्या? तो लॉग ऑफ 1 ये तो 0 आ जाएगा, पर ये log ऑफ m - n मिलेगा ना, तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा आगे। हाँ, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो कोशिश कर सकते थे, पर यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का लॉग आगे सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, लॉग से नहीं होगा। बाउंडनेस यही एक तरीका है फाइनल, इसके अलावा और किसी टाइप से ये सॉल्व होगा ही नहीं। इसीलिए तो स्पेशल टाइप बनाया गया है इसको, बाउंडनेस का स्पेशल टाइप इसीलिए बनाया गया कि ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा, बाकी किसी और टाइप से सॉल्व तो होने नहीं वाला, लॉग से तो नहीं होगा, नहीं होगा लॉग से।
अच्छा चलो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 12 sin x plus 5 cos x, 12 sin x plus 5 cos x equal to 2y square minus 8y plus 21. Solve for x and y. Solve for x and y मतलब find the value of x and y. x का वैल्यू भी फाइंड करो, y का वैल्यू फाइंड करो, सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब फिर से वही तरीका, बाउंडनेस देखो जरा ध्यान से, हमें पता है a sin x प्लस b cos x ये लाई करेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव, इसके बीच में लाई करेगा। तो फिर ये जो LHS है, LHS मतलब 12 sin x प्लस 5 cos x ये लाई करेगी 13 और -13 के बीच में। तब 13 कहां से ले आए? अरे देखो a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 5 है, तो यहां लिख ले 13 आ जाएगा पाइथागोरस। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लाई बिटवीन -13 और +13 है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने पता कर लिया, ये -13 से लेके +13 तक हो सकता है। अब राइट हैंड साइड के बारे में जानना है मुझे, राइट हैंड साइड के बारे में जानना है। राइट हैंड साइड है क्या? राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक है भाई, राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक है। सर इमेजिनरी रूट के बारे में नहीं जानना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बारे में जानना है। अब देखो ध्यान से, कौन सा है क्वाड्रेटिक? RHS 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 ऐसा है। तो a का वैल्यू क्या दे रखा है? 2, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो मतलब a ग्रेटर देन 0, इस वाले में क्या है? a ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक हो चुका है ना, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। तो इस वाले का ग्राफ कैसे बनेगा? इस वाले का ग्राफ शायद ऐसा भी बनेगा, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है। तो इस वाले केस में एग्जैक्टली 2 रियल रूट रहेंगे, तो इस वाले केस में d ग्रेटर देन 0 होगा, इस वाले केस में एग्जैक्टली बोथ रूट आर सेम, इक्वल टू 0। तो यहाँ d इक्वल टू 0 होगा। और इस वाले केस में नो रियल रूट, तो d लेस देन 0 होगा। तो आपने वही चेक किया, d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट, तो ठीक है ना। पर देखो हमें रियल रूट नहीं चाहिए, हमें ये मिनिमम वैल्यू चाहिए। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये भी मिनिमम वैल्यू है और ये भी मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या है वो हमें जानना है। तो देखो
minimum value occurs at y equal to minus b by 2a, माइनस b by 2a लिख लो तो उसमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। या तो मिनिमम वैल्यू इज, डायरेक्ट फॉर्मूला, मिनिमम वैल्यू इज डायरेक्ट, मिनिमम वैल्यू इज क्या होगा, माइनस b by 4a होता है क्या? पता नहीं भाई, क्वाड्रेटिक आपने सीखा है। तो लिखते हैं वैल्यूज इसमें, चलो इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। माइनस डी मतलब क्या होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac तो 168 होगा क्या? 168. हाँ, तो 64 माइनस 168 माइनस 104 होगा क्या? Yes, sir. और अपॉन 4a तो 8 आ जाएगा। तो ये माइनस 13 होगा, सॉरी प्लस 13 होगा, प्लस 13 होगा भाई। तो फिर ग्राफ ये गलत है, ये भी गलत है, ग्राफ यही सही है। ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू ऐसा यहाँ, ये वाला वैल्यू, ये लेवल जो है ये 13 का लेवल है, ये 13 का लेवल है। मिनिमम वैल्यू 13 है, बड़ा वैल्यू तो और बड़ा हो सकता है। तो राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए मुझे पता चला अभी अभी कि ये है 13 से लेके इंफिनिटी। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू 13 हो सकता है या 13 से बड़ा ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 13 हो सकता है या 13 से छोटा ही होगा, पर हमें तो वो इक्वल दे रखा है। इक्वल कब हो सकता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों 13 हो जाए तो ही वो इक्वल बनेंगे, वरना तो कोई पॉसिबल कंडीशन है ही नहीं। x is equal to y. तो लेफ्ट हैंड साइड भी 13 बन रहा है और राइट हैंड साइड भी 13 बन रहा है, तभी ये पॉसिबल है। तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लो, मिल जाएगा x और y का वैल्यू। तो देखो किस किस को सॉल्व करना होगा। 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 13, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये बना चुके हैं हम। ये कौन सा टाइप है, टाइप 5 है, टाइप 5 है। a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, इसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos x इंटू 5/13 प्लस sin x इंटू 12/13 एंड इज इक्वल टू 1। अब ये वाला मैं लिख लेता हूँ cos अल्फा, ये वाला लिख लेता हूँ sin अल्फा। cos x cos अल्फा, sin x sin अल्फा, तो cos ऑफ x माइनस अल्फा, और ये इक्वल टू 1 है। तो क्या लिख सकते हो यहां से, cos का वैल्यू +1, पॉजिटिव y एक्सिस, x माइनस अल्फा 4n + 1 π/2। अच्छा अल्फा का वैल्यू, अल्फा माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4n + 1 π/2।
वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो रहा x का मामला, ये तो रहा x का मामला, फिट हो गया। अब यहां से y का मामला निपटा दे, तो ये भी तो 13 होगा। तो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 इक्वल टू 13। तो 2y स्क्वायर माइनस 8y 21 माइनस 13 8 होगा, 2 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। हो गया सोल्यूशन। x का सोल्यूशन ये रहेगा, y का सोल्यूशन ये रहेगा। वही तो बोला था, सॉल्व इक्वेशन फॉर x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वही तो बोला था। तो रेंज नहीं पूछा था, फिर भी इस क्वेश्चन में रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेंज -13 टू +13, राइट हैंड साइड का रेंज 13 ऑनवर्ड अप टू इंफिनिटी। पर फिर भी दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कहाँ हो सकते हैं? जब इसका वैल्यू भी 13 है और इसका भी 13 है तो ही इक्वल हो सकता है, वरना इसका वैल्यू 13 से फिर आगे निकल जाएगा और ये कभी 13 से आगे जा ही नहीं पाएगा। तो 13 को छोड़ के और कोई दूसरा वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकता इनका। तो ये वैल्यू 13 कब देगा? y इज इक्वल टू 2 के लिए। ये वैल्यू 13 कब देगा? x इज इक्वल टू 4n + 1 π/2 प्लस tan इनवर्स 12/5 के लिए। ठीक है, फिर देख लो गाइस, पेज नंबर 17, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सॉल्विंग फॉर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, वो पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो सारे डिस्कस कर ही चुके हैं, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 18, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी पढ़ लीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जानते हो आप लोग। बस अब एक टॉपिक बचा है जो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ये जो था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन था, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन था, इक्वालिटी। अब अगला टॉपिक जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी। और नेक्स्ट लेक्चर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर फिर कल कहाँ तक आएगा? कल है क्या अपना लेक्चर? कल टेस्ट कल नहीं है ना अपना लेक्चर। हाँ टेस्ट हाँ भाई, टेस्ट तो है, तो अपना लेक्चर तो नहीं होगा ना, तो पढ़ाऊंगा ही नहीं ना किसी को, तो कल कहाँ तक आएगा? होगा ही नहीं कुछ। सर मतलब टेस्ट में कहाँ तक आएगा? अरे सब कुछ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। आज का भी? हाँ सब कुछ। आज का मतलब क्या, 2 ही तो टाइप बचे थे, बाकी 6 टाइप 5 टाइप तो पहले कर चुके हैं ना, पहले 5 टाइप तो कर चुके हैं ना। आज के क्या है, 2 ही तो टाइप है। और ठीक है, उस पर ही अगर क्वेश्चन बना तो क्या पूरा टेस्ट उस पर बनेगा क्या? एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो सह लेना, उतना तो सह लेना। ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2 करना है, हाल फिलहाल लेटेस्ट में। बाकी देखेंगे आगे। अरे कितने पेजेस क्या, कल खत्म ही हो जाए, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर खत्म ही हो जाएगा। इनइक्वालिटी के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बाकी कुछ नहीं। तो क्वेश्चन के लिए क्या 5-7 पेजेस 10 पेजेस छोड़ दो। तो कल टेस्ट दे दीजिए, अपना लेक्चर तो नहीं रहेगा, तो डे आफ्टर टुमारो देखते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे। एक ही टॉपिक बचा है बस। हाँ ये चीज पढ़ जरूर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, उस पर एक क्वेश्चन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और टेंथ से बनाते आ रहे हो आप, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है वो।
और अगर उसके सैंपल चाहते हो तो पार्ट 3 में मिल जाएंगे आपको। पार्ट 3 सॉरी एक्सरसाइज 3 और उसका पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 और उसका पार्ट, एक मिनट बता देता हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज 3 और उसका पार्ट 2 उसमें मिल जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्वेश्चन नंबर 6 हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो खैर ठीक है, बना ही लोगे और क्या। तो एक्सरसाइज 1 वो पूरा कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज 3 के लिए पार्ट 2 कंपलसरी है सबके लिए। और अगर ये हो चुका है तो फिर ठीक है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 भी लगा सकते हो। सर एक्सरसाइज 2 कब करनी है? अरे रख छोड़ दो, बाद में देखेंगे, खत्म थोड़ी हुआ है अपना सिलेबस, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। बाय Yes, बाय sir. बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।